फ्रेंड्स नमस्कार। मनीष कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर राजस्व विभाग के अंदर है ना, इनकम टैक्स में। तो ये जो वैकेंसीज निकली है मैं आपको बताऊं, ये निकली है आपकी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि ये स्पोर्ट्स कोटा के अंदर वैकेंसी निकली है। जो भी स्पोर्ट्स वाले लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी का, है ना, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैदराबाद इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद, जो उनके लिए निकाली गई है। बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, 15/3/2025 पे एडवर्टाइजमेंट आया है। अगर वैकेंसी की बात करें तो देखिए सबसे पहला पोस्ट होने वाला आपका स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 का है। 2 वैकेंसी निकली है, लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से 81,100 का पे लेवल है यहाँ पे। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट के लिए टोटल 28 सीटें हैं, लेवल 4 ये भी है, सेम पे स्केल पे। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 26 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर 56 सीटों के लिए कोटा निकाला गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर अगर 56 सीटें सिर्फ रिजर्व है तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ। चलिए हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। यहाँ जो एज लिमिट है 1/1/2025 को आपको होने वाला है स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल का। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल का, जिसके अंदर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को, और 10 साल का अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन होता है मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन के, वही रिलैक्सेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। हम बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप 12th क्लास और या उसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास हो तो चलेगा। इसके बाद टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिंपल मैट्रिकुलेशन या ITI यानी कि इसकी इक्विवेलेंट जो डिग्री है बस उतनी चाहिए। इसके अलावा भारत के नागरिक होने चाहिए, वो तो है ही। ठीक है, अब इस सबसे जरूरी चीज जो कोटा है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का, जिसके लिए इन्वाइट किया गया, वो क्या क्या होने वाला है। देखिए एथलेटिक्स के अंदर टोटल सीटें रिजर्व है। एथलेटिक्स के अंदर टोटल आपके 3 मेन के लिए और 3 वीमेन के लिए सीट रिजर्व है। बैडमिंटन के लिए 2 सीटें मेन और वीमेन, बिलियर्ड्स स्नूकर्स के लिए मेन के लिए 1 है, बास्केटबॉल के लिए टोटल 4, बॉडी बिल्डिंग के लिए 1, ब्रिज के लिए आपके 2 है टोटल, कैरम्स के लिए 2, चेस के लिए 2, क्रिकेट के लिए 4, फुटबॉल के लिए 4, हॉकी के लिए 4, कबड्डी के लिए 4, स्क्वैश के लिए 1, स्विमिंग के लिए 2, टेनिस के लिए 2, टेबल टेनिस के लिए 2 और वॉलीबॉल के लिए 4। टोटल मिला के 41 सीट मेन के लिए है और 15 सीट रिजर्व है आपके वीमेन के लिए। 56 पे ये वैकेंसी निकली है। देखिए स्पोर्ट्स की एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो अपॉइंटमेंट होगा बेस्ड ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट ऑफ द कंट्री, यानी कि या तो आपने राज्य को रिप्रेजेंट किया हो या देश को रिप्रेजेंट किया हो इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में। इसके अलावा अगर आपने मेडल्स जीता है जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, इसके अलावा मेडल विनर्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर 18 से ऊपर की कैटेगरी में है, या खेलो इंडिया विनर्स गेम या खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मेडल विनर्स इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके अलावा मेडल विनर्स इन स्पोर्ट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGPI के अंदर, तो आपको पैरा 5 में जो दिया गया तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा फॉर चेस देख लीजिए, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर टाइटल, इंटरनेशनल मास्टर टाइटल, चेस ओलंपियाड टाइटल, किसी भी वुमेन कैटेगरी में विमेन ग्रैंड मास्टर, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ अथॉरिटी दिया गया है जो अवार्ड सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं आपके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। देखिए इंटरनेशनल के अंदर जो आपका होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम का होना चाहिए, नेशनल के अंदर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ सेक्रेटरी स्टेट एसोसिएशन का होना चाहिए, इंटर यूनिवर्सिटी में जो डीन ऑफ स्पोर्ट्स ऑथर होते हैं उनके अंदर का होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स गेम जो होते हैं आपका डायरेक्टर या एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं आपके स्पोर्ट्स गेम के, उनके सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो खेलो इंडिया का अंदर होता है आपका ऑफिसर डेजिग्नेटेड होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर्सन साई खेलो इंडिया जो होते हैं, उसके अगर सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आप वहां पे एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मस्ट भी सबमिटेड बोलने ऑनलाइन बोर्ड, सिर्फ ऑनलाइन बोर्ड में भरना है। ये आपका लिंक दिया गया जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनकम टैक्स हैदराबाद.gov.in। 5 अप्रैल लास्ट डेट है इसका फिल करने, ठीक है। और सारे कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक बार में ध्यान रखना है, इससे ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे माने नहीं होंगे। इसके अलावा एप्लीकेट्स को देखिए कुछ कॉपी सर्टिफिकेट लगानी है, जैसे मैट्रिक की एज प्रूफ के लिए। इसके अलावा सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगाने हैं, स्पोर्ट्स और गेम सर्टिफिकेट्स निकालने हैं। SC/ST OBC अगर आपने अप्लाई किया तो वो आपको लगाना होगा, और वैलिड ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली। फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी वैलिडिटी डिग्री और सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब मिलने वाली है।
बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो अगर आप इसी कैटेगरी के में आते हैं तो तुरंत अप्लाई करिए, देर ना करिए, और भारत सरकार के एक इस अच्छे रिक्रूटमेंट के पार्ट बन जाइए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम ऐसे अपडेट आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जॉब के साथ। जय हिंद, जय भारत।